तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश पैराग्राफ राइटिंग। जो पैराग्राफ आता है हमारा, तो वो कौन कौन से आते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे टॉपिक्स हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर क्लास 11 इंग्लिश के बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी, बाकी टॉपिक्स की वीडियो भी आपको देखनी है, या फिर जो है आपको बाकी अपकमिंग एग्जाम्स की वीडियो देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पहला ही लिंक है, तो उससे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स, जो भी ग्रामर है, इंग्लिश का पूरा जो सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें आपको लिखी हुई चाहिए, तो वेबसाइट बता देता हूँ। गूगल पे सर्च करना है cclchapter.com, और इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जाना है, और वहाँ पर तुमको क्लास 11 इंग्लिश के हरियाणा बोर्ड के लिए 2023 के लिए सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लिखे हुए सभी बुक्स के सारी चीज़ें, पैसेज वगैरह भी, सारी चीज़ें अवेलेबल है। अनसीन पैसेज भी है प्रैक्टिस करने के लिए, तो जरूर से विजिट आउट करना। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रहा हूँ वैसे तो मैं, सुविधा के लिए आपकी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पैसेज राइटिंग। पैसेज राइटिंग जो है आपकी आएगी एग्जाम में 5 नंबर की, ठीक है। अब ये जो 5 नंबर है, 5 नंबर के पैसेज में टॉपिक्स जो आ रहे हैं, एक तो मैं साफ साफ बता देता हूँ तुमको, टॉपिक्स इनका मन कर रहा है भाई, जो दे रहे हैं वही दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही आएगा या वही आएगा, कुछ भी दे रहे हैं। बट एक कॉमन सी चीज़ है जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब उनके बारे में तुम थोड़ा सा राउंड ऑफ पढ़ के जाओगे तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक पैसेज देंगे और भाई यही करना है, ऐसा नहीं होता। आपको जो है एक्स्ट्रा पैसेज दिए जाते हैं, कभी कभी जो है 2 दे देते हैं, यानी कि 1 और 1 ऐसे करके ये कर लो या ये कर लो। या फिर बहुत टाइम्स तो ये हुआ है कि 3 से 4 पैसेज हमको दिए जाते हैं और उनमें से हमको एक अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब देखो कुछ पैसेजेस, जो ये जितने पैसेजेस के टाइटल्स मैं दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्स वाले पैसेजेस है जो आपके एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इंडियन वेडिंग, बिग फैट इंडियन वेडिंग, सेम ही चीज़ है ना। तो मतलब अलग से एग्जाम में आया था, तो इसलिए मैंने इकट्ठे कर रखे वेडिंग वाले सारे। वेस्टेज ऑफ फूड एट इंडियन वेडिंग, मतलब वही बकवास मारनी है वेडिंग वाली। एन अनवेलकम गेस्ट, कोई गेस्ट आ गया बेफालतू में। चीटिंग इन एग्जाम, एग्जामिनेशन सिस्टम, सेम ही चीज़ इसी बतानी है आपको। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, गर्ल एजुकेशन, ब्लड डोनेशन कैंप इन यूर स्कूल, स्कूल में लग रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। ये तो देखो तुम नोटिस वगैरह पढ़ते होगे इनके, ना नोटिस याद कर लो भाई, ब्लड डोनेशन कैंप का आता है पेपर में, वो वाले काम होते हैं। बट एक्चुअल में जो है यहाँ पे पैसेज पूछ रखा है, ब्लड डोनेशन कैंप में क्या हुआ, कैसे हुआ। यूर फर्स्ट डे एट स्कूल, पहला दिन कैसा था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाला, इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, और शायद अब की बार भी देखने को हमें मिल सकता है ये, ठीक है। क्योंकि एनवायरमेंट के बारे में, क्योंकि देखो ये एक चीज़ बताता हूँ तुमको जो बहुत कॉमन है, ठीक है। वो क्या है, हम जब भी देखते हैं ना, मतलब कि हमारी जो समाज है, जो एग्जाम्पल्स चल रहे हैं हमारे अराउंड में, ठीक है, जो चीज़ें प्रचलित में है, ट्रेंड में चल रही हैं, उन चीज़ों के बारे में ही एग्जाम में उस टाइम पे पैसेज में पूछे जाते हैं। जैसे आजकल किसका चल रहा है, आजकल भाई ग्रीन एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी, एनवायरमेंट फ्रेंडली पावर, इनके बारे में बातें हो रही हैं। और वैसे से पैसेज अभी कुछ हमें देखने को मिले हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर, सोलर पावर एंड फॉर एनवायरमेंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली पावर। तो ये चीज़ है ना, ये सारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इसमें से ही, इसको अच्छे से करोगे तो ये सोलर पावर वाला और ये चीज़ें बना पाओगे तुम। तो देखो पहले तो ये बता देता हूँ, लिखना कितना पड़ेगा तुमको। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता भाई, लिखना कितना, पता नहीं कितना ही लिख के आ जाएंगे वो। और कुछ स्टूडेंट, अरे यार 2 लाइनें तो लिखी नहीं जा रही हैं, तुम बोलोगे इतनी लाइनें लिखनी है। तो देखो आपको कम से कम, जैसे 5 नंबर का नहीं है, तो आपको कम से कम 15 लाइनें भरनी है। अब देख लो तुम 15 लाइनें भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। मिनिमम 10 करनी है, मिनिमम 10 है, 10 या 15 उसके बीच में आप वैरी कर सकते हो। मतलब वो डिपेंड करता है, कोई दूर दूर लिखता है, कोई पास पास लिखता है। दूर दूर लिख रहा है 15 तक चले जाना, और पास पास लिख रहे हो तो 10 से 12 13 तक मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम है वो, ठीक है आपका फिर, क्योंकि पास पास लिखने, दूर दूर वालों को थोड़ा ऐसे स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको पैसेज लिखना रहेगा। और मतलब ये मान लो कि अगर तुमको 5 में से कितना भी बढ़िया से बढ़िया भी लिख दोगे ना, अगर तुम 7 लाइनों से कम लिखोगे तो नंबर कटेंगे तुम्हारे। 7 से ऊपर ही ऊपर रखनी है तुमको, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। अब जो मेन टॉपिक्स है आगे बढ़ते हैं। स्किल इंडिया आया था कभी एग्जाम में, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये उस टाइम पे आए थे ये स्किल इंडिया वगैरह, जब स्किल्स की बात कर रहे थे, खासतौर पर ट्रेंड में था स्किल वगैरह। हेल्थ इज वेल्थ, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी भी शायद पूछ ले। कोविड-19 आर डेंजरस पेंडेमिक, तो ये कोविड-19 के टाइम पे आया था जब कोरोना फैली पड़ी थी, तुम घरों में छुट्टियां मना रहे थे और कोरोना बाहर मना रहा था। तो अब कुल मिला के 3 टॉपिक्स है जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको थोड़े से ज़्यादा ध्यान रखने हैं। जो अगर पढ़ो ना गाइड वगैरह में कहीं से भी याद करो, तो 3 टॉपिक्स पे ध्यान देना। एक तो है वेडिंग वाला, ठीक है। वेडिंग वाले
टॉपिक को पढ़ लेना, वेडिंग वाले पैसेज को, चांसेस रहते हैं आने के। उसके बाद है एग्जाम वाला, एग्जाम के ऊपर एक पैसेज कर लेना तुम राउंड ऑफ, जैसे चीटिंग इन एग्जाम या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम वगैरह उसके बारे में। और तीसरा है एनवायरनमेंट के बारे में या फिर एनर्जी के बारे में कह लो तुम, एनर्जी लिख देता हूँ मैं। तो एनर्जी के बारे में लाइक सोलर एनर्जी, मतलब अच्छी एनर्जी जिससे हम बिजली बनाए, या पोल्यूशन वगैरह, एक ही चीज़ होती है, सारी घुमा फिरा के लिखनी होती है। तो ये 3 टॉपिक्स है जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे एग्जाम में पूछे जाने के, जो कि मेरे को कॉमनली एग्जाम का पैटर्न को देख के ये आइडिया लग रहा है कि ऐसे से ही टॉपिक्स पूछ रहे हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, कोई कम से कम तीनों में जो है ना एक एक दो दो पैसेजेस मिले आसपास रिलेटेड टॉपिक पे, तो वो पढ़ लेना ताकि आपको हेल्प मिले एग्जाम में, ठीक है। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट नहीं होते, बहुत कम रिपीट होते हैं। और याद करो तो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को पहले, सबसे पहले इसको याद करने बैठना तुम, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को, उसके बाद में बाकियों को पढ़ लेना, ठीक है। चलो, मैंने सारे टॉपिक्स दे दिए आपको इसके बारे में कि कैसे पैसेज आए हैं, साफ स्पष्ट बता भी दिया कि भाई रिपीट नहीं होते हैं पैसेज, पुराने पैसेजेस कम आते हैं रिपीट होके, और टॉपिक सिमिलर से रहते हैं। टॉपिक के ऊपर अब तो आपको बनाने के ऊपर है भाई, आप बना के लिख सकते हो इंग्लिश, नहीं लिख सकते, नहीं लिख पाओगे तो नंबर कट जाएंगे। और ये भी बता दिया कितना लिखना है, क्या लिखना है, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अब तो आपके इसके रिगार्डिंग। चलो, वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अगर कोई अपडेट होगा, काम की वीडियो आएगी तो आपको स्किप ना हो पाए, तो सब्सक्राइब से पता लग पाएगा। एग्जाम पास है और वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड कर देता हूँ मैं, तो पता नहीं लगता बहुत बार, तो इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं कर रखा है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।